हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस 18 मार्च को जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कल हमने बात किया था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगा, उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो इन दोनों कैंडल का जो लो है वो इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करेगा। लगभग लगभग 2835 30 का लेवल था और ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसको नीचे जाने का। तो यहाँ पे चूंकि बहुत बड़ा एक मोमेंटम हो चुका था, उसके बाद हॉल्ट करने के बाद छोटे छोटे कैंडल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर मंडे को अगर अपना ये लेवल ब्रेक करता है तो अभी जो हमारे पास लेवल है वो 2800 का आसपास है, जो कि 36 रुपीज़ दूर है। तो ये कोशिश करेगा, सेलर्स यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है 2800 को टच करे। टच करने के बाद थोड़ा सा हो सकता है डीप करेक्शन होने के बाद हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक मिले और यहीं इसी लेवल्स के आसपास ये रुकने की कोशिश करे। ऐसी प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ये ब्रेकआउट देके फिर से उसी लेवल के आसपास आ रहा है, हम सभी को पता है। ठीक है, एक बार हम लोग आज के दिन मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, क्योंकि हमें आइडिया होना चाहिए कि मंथ पे किस तरह का कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे तो हम सभी को पता चलेगा कि ये बार इस बार का जो कैंडल है, ठीक है, पिछले 4 महीने में अच्छी बाइंग हुई। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे ये इसका लो ब्रेक नहीं किया था, लेकिन इस बार ठीक है ये कैंडल ने लास्ट मंथ के कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। अब किसी भी तरीके से ये जो इस मंथ का कैंडल बन रहा है, ये लगभग लगभग 2800 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। 2800 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे टोटली इनगल्फिंग बियरिश कैंडल बन जाएगा। और इनगल्फिंग बियरिश कैंडल टॉप पे बन रहा है, ब्रेकआउट के बाद बन रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर से इसी चैनल के बीच में ये शेयर आ गया तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देने में फिर टाइम लगेगा, फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा किस तरीके से जब ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग यहाँ पे जाके इसको ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए इसको ये नीचे की ओर अगर क्लोजिंग दे देता है 2800 के नीचे, तब हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करेगा और यहाँ पे ये बियरिश धीरे धीरे बनता हुआ हम लोगों को दिखेगा। तो अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं 2 वीक बाकी है, ये जिस तरीके से नीचे जा रहा है 2800 को टच करके हो सकता है क्लोजिंग हम लोगों को 2900 के आसपास दे देता है। तो इस तरीके का पहला कैंडल है। ठीक है, दूसरा कैंडल भी इसी तरीके का यहाँ पे बन जाता है तो हो सकता है हायर प्रोबेबिलिटी केस हो कि ये यहाँ पे 3400 का लेवल हम लोगों को आने वाले 2-3 महीने में दिखा दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बनता है उसके बाद अपना हाई ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी 2 मंथ यहाँ पे रुका, अच्छी रैली की, 2-3 महीने यहाँ पे रुका, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा, मतलब बायर्स काफी स्ट्रांग है। और बायर्स स्ट्रांग है तो जो उनका टारगेट है वो लेके ही यहाँ से वो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पॉसिबल है दोनों साइड, मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए बता दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस वीक में बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है। इस तरीके का कोई कैंडल देखने को मिला है अभी। इस तरीके का जब कैंडल देखने को मिला था तो ये सपोर्ट जोन के आसपास था, इसलिए छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बन रहे थे। राइट, अभी जब ये यहाँ पे बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो सपोर्ट अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल है 2800 का, ये हमारे लिए सपोर्ट है। राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इसने बायर्स ने ट्राई किया था, उसके बाद ब्रेकआउट सक्सेसफुली देके ऊपर की ओर जाके सस्टेन कर रहे थे। तो ये ऐसा लेवल है जहां से एक बार बायर्स फिर से ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इसको मिस किया होगा पहली बार में, ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि इन्हीं लेवल्स के आसपास इसको बाई करें, ताकि अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ये अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो तुरंत जाके बाई कोई भी नहीं कर लेता है, आप सभी को पता है। हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न देखने को अगर मिलता है 2800 के आसपास, तभी यहाँ पे कोई जाके पोजीशन बनाएगा, अदरवाइज कोई पोजीशन नहीं बनाएगा अगर ये डाउन ट्रेंड में ही 2800 के लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, यहाँ पे अगर बाइंग होने लगती है, तो हो सकता है इसी जोन में ये फिर से एक यहाँ पे छोटा सा चैनल पैटर्न बनाए एंड उसको हो सकता है बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट करे। ठीक है, ऐसा सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नेक्स्ट वीक में, चूंकि इस वीक में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, 2 वीक से हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा मुझे स्पेस नज़र नहीं आ रहा है सेलिंग के लिए। अगर सेलिंग होती भी है तो ये 2800 के लेवल को हो सकता है थोड़ा ब्रेक करे, इन दोनों कैंडल के हाई को यहाँ पे टच करे और टच करने के बाद कहीं ना कहीं जाके 2800 के आसपास क्लोजिंग दे दे। ऐसा सिनारियो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टॉप पे सेलिंग हुई है। ठीक है, 2 वीक से लगातार सेलिंग चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास आ गया है, पीछे स्पेस भी नहीं है। तो इन 3-4 पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसी तरीके की कैंडल की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
अब हम लोग फिर से अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने की बातें करते हैं, जाकि हमने अभी तक नहीं किया। अब ये जिस तरीके से यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, 2800 का लेवल पास में है जैसा कि हमने बोला, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बोला एक छोटा कैंडल बन सकता है। तो ऐसे ऐसे सिनारियो में हम लोगों को यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए, फिर इन लेवल्स को टच करके फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करे। अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और यहाँ पे एक जोन बन के फिर से ब्रेकआउट होता है, तो हो सकता है इसी चैनल पैटर्न को कंटिन्यू करे एंड 3000 के लेवल को आके फिर से टच करे। फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो, जहां पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, अगर इसी कैंडल को यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश करता है और ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो मैं तुरंत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए अब जब ये नीचे की ओर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, डाउन ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो, डेली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन हो चुका है। तो जब तक अभी यहाँ पे अपना ये ट्रेंड चेंज नहीं करता, और चेंज करने के लिए जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी और ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट होगी, तभी मैं इसको यहाँ पे फिर बुलिस मानूंगा, और बुलिस मान के फिर हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे, राइट। उसके पहले नहीं करेंगे। उसके पहले अगर करना है तो ये इन लेवल्स को टच करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, तब हम लोग कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इसको मान के चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये दो तीन सिनारियो हैं जिसमें ये यहाँ पे हम लोग इसको बुलिश मान सकते हैं, अदरवाइज ये धीरे धीरे देख रहे होंगे आप 2800 लेवल की तरफ जा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको जाके चेक करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो मैं जैसे आपको एक चीज बता रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पे 2 वीक से लगातार सेलिंग चल रही है, राइट। तो ये यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये वन वे डायरेक्शन में मूव हुआ है, 2960 से लेके 2835 के आसपास तक, राइट। अब यहाँ पे इतना मूव होने के बाद, ठीक है, इतना मूव होने के बाद बहुत से लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2800 के आसपास है, यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग इस तरीके से लेके गया था, प्लस ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है जो इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट सभी के माइंड में होता है, सिर्फ हमारे माइंड में नहीं होता है। तो जो लोग यहाँ पे इसको सेल करके पैसे बना रहे हैं, या जो लोग यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच रहे होंगे, वो इन्हीं लेवल्स के आसपास सोच रहे होंगे। तो जब भी ये इन लेवल के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, और जब भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो यहाँ पे बाइंग होगी, हम सभी को पता है। तो ऐसे सिनारियों में जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब बाइंग होगी तो ऊपर की ओर जाएगा, और ऐसे सिनारियों में यहाँ पे रुकेगा। रुकने के बाद हो सकता है फिर से ये कंटिन्यू करे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये करेक्शन हो चुका है। इसीलिए पता चला होगा दो पॉइंट किस तरीके से मिले, वीकली टाइम फ्रेम वाला और यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बनने की सिनारियो पॉसिबल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है अभी? हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट डे बात किया था, 2800 से जस्ट ऊपर एक लेवल है, ठीक है, तो मतलब 2810 के आसपास, वो हम लोगों को एक लेवल मान के चल सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है 2830 का, तो 2810 तक ये जाएगा, और हो सकता है इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। क्योंकि जब तक ये टाइम स्पेंड नहीं करेगा इस तरीके से, ये तो नीचे गिर नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके से गिरने से रहा, तो यहाँ पे आया, फिर थोड़ा यहाँ पे हलचल हुई, फिर आया, फिर हलचल हुई, और फिर हो सकता है इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। तो उसी हलचल, उसी वेट का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, वोलेटाइल हो, डायरेक्शन के बाद क्या आता है, वोलेटाइल आता है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज जाए, फिर गिरे या ऊपर जाए, तो हम लोगों को समझ में आएगा। ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? ऊपर के लिए अगर देखेंगे तो ये 2880 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे इसने ये डब्ल्यू डैप पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, दो तीन बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, उसके बाद फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ जब ये नीचे आता है, सपोर्ट को हिट करता है, तो इसके पास रुके, उसके बाद फेल हो तो नीचे की ओर फास्ट मोमेंटम होता है। तो अगेन 2880 ऐसा लेवल होगा जिसको ब्रेक करेंगे, तो हम लोग लगभग लगभग 2900 तक का एक टारगेट ऊपर की ओर, 2910 तक का टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी डिसीजन आपको खुद को लेना होगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं ये स्टॉक कब ब्रेकआउट देगा, कब नहीं देगा, कितने देर बाद सेलिंग होगा। तो ये सारे डिसीजन माइंड में रख के आपको खुद का डिसीजन लेना होगा। वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।